स्टोरी शुरू होती है 2001 अटलांटा में। टेडी नाम का एक लड़का पढ़ाई करने की कोशिश करता है बट वो पढ़ नहीं पाता। डिनर टेबल पे वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने तैयारी कर ली है, मैं इस एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करूँगा, हमारी पढ़ाई का पैटर्न सही नहीं है। टेडी के डैड कहते हैं कि तुम्हारी बहन भी तो उसी स्कूल में पढ़ती है और वो पढ़ाई में तुमसे अच्छी है। अगले दिन एग्ज़ाम होता है। टेडी क्वेश्चन पेपर में देखता है बट उसे कुछ समझ में नहीं आता। सारे वर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। टेडी हार मान के टेबल से उठ जाता है और कहता है कि तुम सभी फंसो इस कंट्रोवर्सी में, मैं तो जा रहा हूँ, जाके कुछ काम धंधा करूँगा। देखना मेरे पास एक लंबी गाड़ी और एक गर्लफ्रेंड भी होगी। फास्ट फॉरवर्ड होता है, कुछ सालों बाद टेडी के पास कार होती है और गर्लफ्रेंड भी। गर्लफ्रेंड का नाम लीसा होता है। टेडी लीसा को ऑफिस छोड़ के अपने काम पर जाता है। टेडी एक बारबेक्यू मशीन सेल्समैन होता है। टेडी काफ़ी अच्छा सेल्समैन होता है और शॉप का मालिक टेडी के काम से इतना खुश होता है कि वो टेडी से वादा करता है कि जब वो रिटायर होगा तो शॉप टेडी के नाम कर देगा। शाम को लिसा टेडी को एक डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर लिसा के कुछ क्लाइंट के साथ होता है। टेडी को लगता है कि अगर उसने लिसा को बिल भरने दिया तो लिसा उसे छोड़ देगी। टेडी कहता है कि बिल मैं भरूंगा, बट टेडी की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं होती। उसने काफ़ी सारे लोन ले रखे होते हैं, कार भी लोन पर होती है। तो बिल से बचने के लिए टेडी अपने बाल खाने में डाल देता है और रेस्टोरेंट में बवाल कर देता है। उसके बाद टेडी लिसा को अपने बारबेक्यू सिटी शॉप ले जाता है और लिसा को प्रपोज करता है और उसे बताता है कि उसका बॉस रिटायरमेंट के बाद शॉप उसके नाम कर देगा। लिसा भी खुश हो जाती है। लिसा को गैस की स्मेल आती है, वो टेडी को बताती है। टेडी लिसा को बाहर भेजकर चेक करता है। पूरी शॉप में गैस फैल जाती है। टेडी स्विच बोर्ड में प्लग लगाता है और धमाके से पूरी शॉप ब्लास्ट हो जाती है। अब टेडी का शॉप वाला काम भी बंद। टेडी अपने दोस्त मार्क से हेल्प मांगता है। मार्क कहता है कि जॉब मिल जाएगी बट तुम्हें जीईडी कंप्लीट करना होगा। तो टेडी सोचता है कि वो प्रिंसिपल से थोड़ी रिक्वेस्ट करके जीईडी कंप्लीट कर लेगा। टेडी स्कूल जाता है प्रिंसिपल से मिलने। स्कूल पहुंचकर पता लगता है कि स्कूल का प्रिंसिपल स्टुअर्ट है। स्टुअर्ट टेडी का क्लासमेट था और टेडी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। तो अब डायरेक्ट जीईडी होना तो मुश्किल है। टेडी स्टुअर्ट से हेल्प मांगता है बट स्टुअर्ट मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें नाइट स्कूल जाके जीईडी की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी और जीईडी का एग्ज़ाम पास करना होगा और हम यहाँ नाइट स्कूल नहीं चलाते। स्कूल से वापस जाते समय टेडी को नाइट स्कूल की एक टीचर मिलती है। टेडी स्टुअर्ट से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि यहाँ नाइट स्कूल नहीं है। स्टुअर्ट कहता है क्योंकि तुम गधे हो। नाइट स्कूल की टीचर कहती है कि ये कितना बड़ा भी गधा हो, अगर नाइट स्कूल में आना चाहता है तो आ सकता है। टेडी नाइट स्कूल टीचर कैरी को थैंक यू बोलता है। स्कूल से बाहर आकर टेडी देखता है कि उसकी कार फाइनेंस कंपनी वाले ले जा रहे हैं क्योंकि उसने लोन नहीं भरा है। टेडी कार में बैठकर रिवर्स लगाता है। कंपनी वाला सडनली कार छोड़ देता है और कार पीछे जाकर टकरा जाती है। रात में टेडी स्कूल जाता है और अपनी टीचर कैरी को थैंक्स बोलने के लिए मैक्सिकन फूड देता है और कहता है कि मैं नाइट स्कूल टाइप का नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ और तुम मेरी हेल्प करो। कैरी कहती है ठीक है, अब जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले कैरी वो मैक्सिकन फूड सभी लोगों में बांट देती है। टेडी कहता है कैरी मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। कैरी कहती है मैं जानती हूँ बट तुम्हें मुझे खुश करना है तो क्लास में मेहनत करो और जीईडी का एग्ज़ाम पास करो। क्लास स्टार्ट होने से पहले सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पूरी क्लास में 7 लोग होते हैं। स्टार्ट करते हैं जेलन से। जेलन पिछले 14 सालों से एक बॉटलिंग प्लांट में काम कर रहा था बट अब उसकी जगह रोबोट्स ने ले ली है, तो अच्छी नौकरी के लिए उसे जीईडी पास करना होगा। उसके बाद है थ्रेसा एक हाउसवाइफ है जो अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए जीईडी कर रही है ताकि उसे एक जॉब मिल जाए और वो अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। थ्रेसा के बाद है मिला को हाई स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि स्कूल वालों को मिला के लॉकर में ड्रग्स मिले थे, तो इसलिए मिला जीईडी कर रही है ताकि वो कॉलेज जा सके। अगला है लुइस एक रेस्टोरेंट में वेटर था, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ टेडी ने हंगामा मचाया था और ब्लेम लुइस पे लगाया था। उसी वजह से लुइस की जॉब चली गई, तो उसे भी अच्छी जॉब के लिए जीईडी करना ज़रूरी है। लुइस के बाद है मैकेंजी। 30 साल वेट लिफ्टिंग की जॉब करने की वजह से मैक की बॉडी वीक हो गई है, तो जीईडी पास करके मैक मैनेजर की पोस्ट पाना चाहता है। अगला स्टूडेंट एक प्रिजनर है जो वहीं से ऑनलाइन क्लास लेता है। उसका नाम बॉबी है।
फिर टेडी अपने बारे में बताता है तो सब कहते हैं कि तुमने अपनी फियांसी को नाइट स्कूल के बारे में नहीं बताया। सब यही बोलने लग जाते हैं और इंट्रो ख़त्म हो जाता है। घर जाकर टेडी मार्क से बात करता है। मार्क टेडी को दिन के लिए एक जॉब के बारे में बताता है। टेडी जॉब के लिए जाता है। जॉब एक चिकन शॉप के सेल्समैन की होती है और शॉप का नाम होता है क्रिश्चियन चिकन। नाइट स्कूल में एक दिन कैरी टेडी से एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहती है। टेडी वाइट बोर्ड के पास जाता है, तभी वहाँ प्रिंसिपल स्टुअर्ट भी आ जाता है। टेडी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है बट फिर से वर्ड्स उड़ने लगते हैं। स्टुअर्ट कहता है चलो टेडी क्वेश्चन सॉल्व करो। कैरी उसकी हेल्प करके उसे आंसर बता देती है। क्लास ख़त्म होने के बाद टेडी कैरी से थैंक यू बोलता है। कैरी कहती है मैंने आखिरी बार तुम्हारी हेल्प करी है और अगर तुम्हें जीडी पास करना है तो मेहनत करो। मिड टर्म एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले टेडी पेपर्स चुराने का प्लान बनाता है और सारे क्लासमेट मान जाते हैं। टेडी सबके साथ पेपर चुरा लेता है और सबके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं। बट कैरी को पता लग जाता है कि सबने चीटिंग की है और वो कहती है कि अब कोई क्लास नहीं होगी, तुम सब चीटर हो, तुमने चीटिंग की है और अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगी, अब कोई क्लास नहीं होगी। टेडी कहता है ये मेरी गलती थी, इन सब ने कुछ नहीं किया, मैंने ही इन्हें वो पेपर्स दिए थे। कैरी कहती है सच बोलने के लिए शुक्रिया, अब क्लास से बाहर निकल जाओ। टेडी कैरी से सॉरी बोलता है बट कैरी नहीं मानती और खुद ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेडी कैरी से रिक्वेस्ट करता है तो कैरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ बट तुम्हें अपना एक टेस्ट करवाना होगा। टेडी टेस्ट करवाता है तो पता लगता है कि टेडी को डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुला और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो कैरी टेडी को दूसरे तरीके से पढ़ाती है। कैरी टेडी को फोकस करना सिखाती है। कुछ दिनों में टेडी पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। नाइट स्कूल की लास्ट नाइट में कैरी सबकी मेहनत करने की वजह से एक सेलिब्रेशन रखती है और उसी दिन स्कूल में प्रॉम भी होता है तो कैरी सबको प्रॉम में ले जाती है। स्टुअर्ट जो काफ़ी टाइम से टेडी के लिए रिवेंज प्लान कर रहा था, लीसा को प्रॉम नाइट में बुलाता है। लीसा एक डिज़ाइनर होती है। लीसा का काम बिल्डिंग डिज़ाइन करना होता है, इंजीनियर जैसा कुछ। और स्टुअर्ट ये प्लानिंग करता है कि लीसा स्कूल डिज़ाइन देखने ज़रूर आएगी और टेडी पकड़ा जाएगा और प्रॉम वाली नाइट को यही होता है। लीसा ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि टेडी ने नाइट स्कूल के बारे में उसे नहीं बताया और वो जॉब वाली बात भी झूठ थी। बाकी सारे क्लासमेट टेडी के लिए लीसा को रोकने आते हैं। सब बताते हैं कि टेडी एक अच्छा इंसान है बट लुइस ये भी बता देता है कि रेस्टोरेंट में उस दिन वो बाल टेडी के ही थे। ये सुन के लीसा बहुत गुस्सा हो जाती है और टेडी को रिंग वापस करके वहाँ से चली जाती है। टेडी परेशान हो जाता है और एग्ज़ाम वाले दिन भी स्कूल नहीं आता। कैरी और स्टुअर्ट टेडी को लेने जाते हैं। टेडी क्रिश्चियन चिकन के बाहर एक मुर्गे का कॉस्ट्यूम पहन के कस्टमर्स बुलाने के लिए खड़ा होता है। स्टुअर्ट जाके टेडी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी टाइम से बदला लेना चाहता था पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे माफ़ कर दो। टेडी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, अब कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लीसा ने मुझे छोड़ दिया। फिर कैरी वहाँ आती है और टेडी से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूँगी। इतनी मेहनत के बाद कम टाइम में तुमने इतना कुछ सीखा है, चलो एग्ज़ाम दो नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। टेडी एग्ज़ाम देने जाता है। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है। सब पास हो जाते हैं बट टेडी फेल हो जाता है। हालांकि इस बार उसने काफ़ी मेहनत करी थी और उसके मार्क्स पास होने से ज़्यादा दूर नहीं थे। टेडी को इस रिज़ल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूँगा। टेडी 2-3 बार एग्ज़ाम देता है और आखिर में वो पास हो जाता है। उसकी इतनी कोशिशों और मेहनत को देखकर लीसा भी उसे माफ़ कर देती है और स्टोरी ख़त्म हो जाती है।